नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी द्वारा यूपी आरओ और एपीएस के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। इसमें जो विलोम शब्द हैं वो 10 नंबर के आते हैं और उन्हीं विलोम शब्दों की श्रृंखला में हमने पिछले 47 वर्षों में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी द्वारा, उन सभी को आज हम लेकर के आए हैं। और ये यूपी आरओ के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कि हमारी रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, या फिर कोई भी स्टेट पुलिस का पेपर हो, उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी सिलेबस हो, उसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। हमने 1979 यानी कि 1979 से लेकर 2022 तक में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं, उन सभी की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं। आपको लग सकता है कि ये विलोम शब्द तो हमने पढ़ा है या फिर ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। हमने लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह किया था, जिसमें जब हमने इनको वैलिडेट किया तो पता चला कि कुछ 250-300 ही ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उन्हीं को हम लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है किसी काम को करना जरूरी, यानी कि कंपलसरी। इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऐच्छिक, यानी कि इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट, कृपा। कृपा का मतलब है किसी पर दया करना, इसको विलोम हो जाएगा कोप। कोप। हम ज़्यादा समय को ना गंवाते हुए सीधे एकदम मुद्दे की बात करेंगे और सीधे पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तीसरा है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, इसका विलोम हो जाएगा लघु। लघु यानी कि छोटा। तीसरा हम देखते हैं, चौथा देखते हैं संयोग। संयोग का मतलब होता है इत्तेफाक, इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा वियोग, यानी कि किसी से बिछड़ जाना। आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है गीला। गीला। इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा शुष्क। शुष्क को हम कहते हैं सूखा। सूखा। आगे देखते हैं अल्पज्ञ, यानी कि बहुत कम ज्ञान, इसका हो जाएगा बहुज्ञ। अधम। अधम यानी कि नीच आदमी है, इसका विलोम हो जाएगा उत्तम। उत्तम। आगे बढ़ते हैं आकर्षण। आकर्षण का विलोम होता है अनाकर्षण। आकर्षण यानी कि किसी को और आकर्षित होना, और अनाकर्षण का मतलब कि आकर्षित नहीं होना। कीर्ति। अपकीर्ति। कीर्ति अपकीर्ति। संकीर्ण यानी कि बहुत पास पास, तो इसको हम कहें, इसका विलोम हो जाएगा विकीर्ण। विकीर्ण। तुच्छ। महान। महान। आगे देखते हैं नश्वर। नश्वर यानी कि जो नष्ट हो जाने वाला हो, उसका विलोम हो जाता है शाश्वत। शाश्वत, या फिर आप कह सकते हैं अनश्वर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्द के अनेक विलोम शब्द हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही विलोम शब्द हो, लेकिन ज़रूरी होता है कि कौन सा शब्द उसके लिए उपयुक्त है। विस्तृत यानी कि संक्षिप्त। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1979 से 2022 तक में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप अगर हम सभी क्वेश्चंस को लाते तो लगभग 1000 प्रश्न अभी तक में विलोम के पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में। और जब उनको हमने देखा और वैलिडेट किया तो पता चला 250-300 शब्द ही ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार। जैसे कोई क्वेश्चंस 2016 में पूछा गया है तो 2018 में फिर उसी को पूछ लिया गया। तो लगभग 60 से 65% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, नए क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। विशिष्ट। विशिष्ट का विलोम हो जाएगा सामान्य। सामान्य। श्री गणेश यानी कि किसी कार्य को शुरू करना श्री गणेश कहलाता है, इसका विलोम होगा इतिश्री, यानी कि कार्य का अंत करना। अनुग्रह।
अनुग्रह यानी कि दंड, या फिर इसका विलोम हो जाएगा विग्रह, विग्रह। जारज, औरस, औरस। मसरण, मसरण, रूक्ष, रूक्ष। आगे देखते हैं स्वर्ग, स्वर्ग। नरक, नरक, प्राचीन यानी कि बहुत पुराना, इसका जो हो जाएगा विलोम वो हो जाएगा अर्वाचीन यानी कि नया नया अभी। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि यानी कि जो बिना काम के बरसात हो रही है उसको अनावृष्टि कहते हैं। सापेक्ष, सापेक्ष। निरपेक्ष, निरपेक्ष। यश, अपयश, अपयश। अभी हमने ये विलोम शब्द की का पहला पार्ट है, इसमें लगभग हम 200-250 प्लस क्वेश्चंस रख रहे हैं। इसके अलावा जो भी जितने महत्वपूर्ण विलोम से संबंधित क्वेश्चंस होंगे तो हम एक दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, और जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण। अति, अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इसका विलोम हो जाएगा न्यून। इति, अथ, इति, अथ। ग्रहण, ग्रहण, ग्रहण का त्याग, सरल, कठिन। निरामिष, निरामिष का विलोम हो जाएगा सामिष, या फिर आप एक दूसरा कह सकते हैं आमिष, आमिष। आपको बता दें कि ये आप इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही देख सकते हैं। इसमें हमने कुछ क्रीमी जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं को रखा गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें आपके काम का ना हो। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। आप कोई भी बुक या फिर कोई भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो आपको यही क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं है। हमने 1979 से लेकर 2022 तक में यूपीएससी या यूपीपीएससी या यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं और जो भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, हम उन्हीं को लेकर आए। और हम देखते हैं कि यही क्वेश्चंस बार बार एसएससी, बैंक, रेलवे या पुलिस में रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चंस नहीं बनते। आपको बता दूं कि लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर यूपीएससी के रिटायर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को पूछा जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये विलोम कंप्लीट किए तो ज़रूर आप 10 में से 10 नंबर लाने लायक बन सकते हैं। कोशिश में लगे रहिए। मैं ये 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन एक उम्मीद कर सकता हूँ। तो आप इसको देखिए और इसका अभ्यास करिएगा। नैसर्गिक, अगला क्वेश्चन है हमारा नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक यानी कि बहुत पुराना, और कृत्रिम का मतलब हो गया पुराना क्या, नैसर्गिक का मतलब हो जाएगा कि प्राकृतिक, यानी कि जो प्राकृतिक है। और कृत्रिम का मतलब हो जाता है जो बनाया गया है, जिसका निर्माण हुआ है। अवरोह, इसका विलोम हो जाएगा आरोह, आरोह। सूक्ष्म, इसका विलोम हो जाएगा स्थूल। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और स्थूल का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा। सॉरी, यहाँ पे छोटा लिख दिया मैंने, इसका हो जाएगा विशाल, इसका मतलब होता है विशाल या बड़ा। विग्रह, विग्रह यानी किसी चीज़ को तोड़ना, इसका विलोम हो जाएगा समास, यानी कि जोड़ना। समास क्या करता है, जोड़ता है। आगे देखते हैं तमस, तमस, इसका विलोम हो जाएगा ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। अनुलोम, विलोम, या फिर आप कह सकते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम। अधुनातन, प्राचीनतम, प्राचीनतम। अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या का विलोम हो जाएगा पूर्णिमा। अमावस्या यानी कि काली रात, और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, एकदम पूरा चांद निकला रहता है, चांदनी बिखरी रहती है, इसलिए इसका विलोम हो जाएगा पूर्णिमा। भोगी, यानी कि जो भोग विलास करता हो
और इसका विलोम होगा योगी, जिसे संसार से कोई मतलब ना हो। छली, निश्छल, जिसे छलना नहीं आता उसे निश्चल कहते हैं, और जो सबको छलता है, ठगता है, उसको छली कहते हैं। अंतरंग, यानी कि अपनी अंतरात्मा से, यानी कि अंतर का रंग, अंदर का रंग, इसका हो जाएगा बहिरंग, यानी कि बाहर रंग, बाहर का रंग। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट, समास। समास, समास का विलोम हो जाएगा व्यास, व्यास। भौतिक, यानी कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। विश्लेषण, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम हो जाएगा संश्लेषण, संश्लेषण। अभिज्ञ, अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। जागृत, जागृत यानी कि जागना, सुप्त, इसका विलोम होगा सुप्त, सोना। सुसुप्ति, जागृति, जागृति, या एक दूसरा आप कह सकते हैं जागरण, जागरण। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट राग। राग का विलोम हो जाएगा द्वेष, राग का विलोम हो जाएगा द्वेष, द्वेष। करुण, निष्ठुर, करुण का विलोम निष्ठुर। उत्तम, अनुत्तम, यानी कि जो हमारे लिए उपयोग या उत्तम नहीं है, अनुत्तम। अनुरक्त, विरक्त, विरक्त। आगे अनुरक्त, विरक्त। निष्काम, निष्काम का विलोम हो जाएगा सकाम, सकाम। विवेकी, यानी कि जो विवेक से काम करता हो, सोच समझ के, इसका विलोम हो जाएगा अविवेकी। महान, तुच्छ, असीम, ससीम। हाँ, एक गलत लिख गया, ससीम। असीम का विलोम ससीम, ससीम। दुखी, सुखी, दुखी का विलोम हो जाएगा सुखी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यून, न्यून यानी कि बहुत कम, इसका विलोम हो जाएगा अधिक, अधिक। श्याम, श्याम का मतलब होता है काला, इसका विलोम हो जाएगा श्वेत, यानी कि सफेद। प्रस्थान, आगमन, प्रस्थान मतलब जाना और आगमन मतलब आना। स्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या फिर आप कह सकते हैं परोक्ष। अमृत, विष। आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक मतलब जो भगवान ईश्वर पर विश्वास रखता हो, और नास्तिक यानी कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, इहलोक, इहलोक, परलोक। इहलोक मतलब यह लोक, और परलोक यानी कि दूसरा कोई लोक। कठोर, कोमल, कोमल, कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल, कोमल। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। प्रदान, प्रदान का विलोम हो जाता है आदान, सुना होगा आपने, आदान प्रदान। कृतज्ञ, क्या है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, इसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न, कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को न मानने वाला, और कृतज्ञ यानी कि उपकार को मानने वाला। उदय, आस्त, उदय यानी कि निकलना, आस्त यानी कि जाना या डूब जाना। सामान्य, विशिष्ट, सामान्य का विलोम
विशिष्ट, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। आगे बढ़ते हैं, आदान प्रदान, आदान यानी कि लेना, प्रदान यानी कि देना, अनुकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल, अगम, सुगम, अनंत, शांत, शांत, या फिर आप कह सकते हैं ससीम। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ, अनंत यानी कि ससीम, या फिर आप इसको कह सकते हैं शांत, शांत, उपकार, उपकार यानी कि इसका विलोम हो जाएगा अपकार, अपकार, दानव, मानव, दानव, दानव का विलोम हो जाएगा मानव, निंदा यानी कि किसी की बुराई करना, इसका विलोम हो जाएगा स्तुति यानी कि उसका गुणगान करना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा। अगला क्या है, महात्मा, महात्मा यानी इसका विलोम हो जाएगा दुरात्मा, गुरु, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, विषम, सम, नीरस का विलोम हो जाएगा सरस, गरीब, अमीर, अमीर। आगे उत्थान, उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन, कनिष्क, ज्येष्ठ, कनिष्क मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, धवल, कृष्ण, या फिर श्याम। धवल मतलब, धवल मतलब सफेद, श्वेत, और इसका विलोम हो जाएगा कृष्ण या फिर श्याम, काला। मधुर, कटु, मधु का विलोम कटु या फिर तिक्त, तिक्त, स्थावर, स्थावर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है यूपीएससी ने अपने सभी एग्जाम्स में इसको बार बार पूछा है। स्थावर सबसे महत्वपूर्ण, इसका रिपीटिशन इतनी बार हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। स्थावर, स्थावर का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना, और इसका जो विलोम हो जाता है वह हो जाता है जंगम यानी कि चलायमान, जो चलता हो। तिमिर, आलोक, तिमिर मतलब अंधकार और आलोक मतलब उजाला। परतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र का मतलब होता है, पर मतलब दूसरे और तंत्र मतलब जाल, दूसरे के जाल में, और स्वतंत्र का मतलब स्वयं, स्व मतलब खुद का, और तंत्र मतलब जाल, स्वयं का जाल यानी कि स्वतंत्र। अस्थिर, स्थिर, स्थिर, विपत्ति, और विपत्ति, एक मिनट, विपत्ति नहीं है, विपत्त होगा, विपत्त होगा, ठीक है, विपत्ति, विपत्ति, विपत्त, विपत्त है, इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्त, संपत्त। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सुलभ, सुलभ, सुलभ यानी कि इसका विलोम दुर्लभ, परुष, कोमल, परुष, कोमल, या फिर अपरुष, अपरुष। मौन यानी कि जो मौन रहता है, कुछ नहीं बोलता, उसका विलोम होगा वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला। निर्दय, सदय, तीक्ष्ण, मंद, कृत्रिम, प्राकृतिक, प्राकृत,
तिक। आगे देखते हैं। उद्दांत, उद्दांत, अनुदांत, अनुदांत, उदार, अनुदार, शुक्ल, कृष्ण। आपने देखा होगा तिथियों में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी कि जिसमें चांदनी रात रहती है, और कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरी रात रहती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और देखते हैं आयात, आयात, निर्यात, आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बद्ध, मुक्त। बद्ध यानी कि जो बंधा हुआ है, मुक्त यानी कि जो किसी के बंधन में नहीं है। नूतन, पुरातन, गौरव, लाघव, गौरव, लाघव, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गमन, आगमन, आगमन, निर्भीक, भयभीत, भयभीत, मधुर, कटु, अपेक्षा, उपेक्षा। ये विलोम शब्द की का पार्ट 1 है, और आवश्यकता पड़ने पर हम विलोम शब्द का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो भी आप देखें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जंगम, जंगम यानी कि स्थावर। फिर से वही क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया है, और ये कई बार ऐसा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निरोग यानी कि रोग। लजीला, लजीला यानी कि जिसमें लचक हो। आप कह सकते हैं इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा निर्लज्ज, निर्लज्ज या फिर बेशरम, बेशरम। विधवा, सधवा, विधवा का विलोम सधवा। आरूढ़, अनारूढ़, अनारूढ़। आगे देखते हैं निष्पाप, निष्पाप, इसका विलोम हो जाएगा पाप। आविर्भाव, तिरोभाव, तिरोभाव। जीवन, मरण, निकट, दूर। अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, ऊर्ध्वमुख। विकास, अविकास, अविकास। देखिए हम सीधे जो काम करने के लिए आए हैं सिर्फ वही करेंगे। हम विलोम शब्द देख रहे हैं, इसके अलावा इधर उधर की कोई बातों से कोई मतलब नहीं निकलता है। अनुराग, अगला देखते हैं हम अनुराग। सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अनुराग, विराग। संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण। अंतरंग, बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट, निकृष्ट। वरदान, वरदान का विलोम अभिशाप, वरदान का विलोम अभिशाप। अर्वाचीन, प्राचीन। वृद्धि, वृद्धि का विलोम हास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धि, वृद्धि का विलोम हो जाएगा हास, ह्रास। निर्वाध, अबाध। चंचल, सौम्य,
नेक्स्ट जड़, जड़ का विलोम हो जाएगा चेतन, चेतन। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अवमूल्यन। शांत, अशांत, शांत का अशांत। श्रव्य, वाच्य, श्रव्य यानी कि सुनने वाला, वाच्य यानी कि बोलने वाला। बाध्य, इसके बाद देखेंगे हम श्रव्य, वाच्य, सॉरी ये मिस्टेक है, बाध्य नहीं है, बद्ध है। बद्ध, अबद्ध, अबद्ध। अगला देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। ऐषणा, निष्काम, निष्काम। आगे बढ़ते हैं अल्पनातीत। अल्पनातीत का विलोम कल्पनातीत, कल्पनातीत। रोगी, निरोगी, रोगी का निरोगी। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती, परवर्ती। भूगोल, खगोल। सुबोध, दुर्बोध, सुबोध का विलोम दुर्बोध। श्रोता यानी कि सुनने वाला, इसका विलोम क्या होगा? वक्ता यानी कि बोलने वाला। ज्योति, तिमिर, या फिर इसके लिए एक शब्द और है तम, ज्योति का तम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजा। राजा का मतलब होता है संपन्न, यानी कि जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। इसका विलोम होगा रंक, यानी कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विरोध। विरोध का विलोम सहयोग। निंदनीय, वंदनीय। अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी कि आंतरिक इसको बोलते हैं, इसका होगा विलोम बाह्य। उच्छ्वास, निःश्वास, विलोम हो जाएगा निःश्वास। हार, जीत। महल, झोपड़ी, झोपड़ी। नगर, नगर यानी कि इसका विलोम ग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं गांव या ग्रामीण। आगे युद्ध, आगे देखते हैं युद्ध। शांति, शांति। तलवार, तलवार यानी कि मारने वाला, और इसका विलोम हो जाएगा ढाल, यानी कि उससे बचाव करने वाला। देवता, असुर। समर्थन, विरोध, समर्थन का विलोम विरोध। निरक्षर, समर्थन, विरोध। इसके आगे देखते हैं हम निरक्षर। निरक्षर यानी कि जो अनपढ़ हो, जिसको अक्षरों का ज्ञान ना हो, उसका विलोम होगा साक्षर, यानी कि जो अक्षरों के बारे में जानता हो, पढ़ा लिखा हो। वाचाल, बहुत बोलने वाला, विलोम हो जाएगा मौन। परोक्ष, अपरोक्ष, अपरोक्ष। आगे बढ़ते हैं मित्र। मित्र का विलोम हो जाएगा शत्रु, शत्रु। आगे सदाचार। सदाचार यानी कि इसका विलोम दुराचार, या फिर एक शब्द और उपयोग होता है अनाचार, अनाचार। मूर्ख, पंडित, मूर्ख, पंडित। पंडित उसको कहते हैं जिसको ज्ञान हो, और मूर्ख मतलब जिसको कोई ज्ञान ना हो। अंधकार, प्रकाश।
शत्रु, शत्रु का विलोम मित्र, मित्र। गुप्त, जिस यानी कि जिसको छिपाया जा रहा हो, इसका विलोम हो जाएगा प्रगट, प्रकट। नौकर, मालिक, नौकर, मालिक। आगे देखते हैं पतन, पतन, उत्थान। पतन का मतलब होता है जिसका अंत होने वाला हो, उत्थान यानी कि जिसका विकास होने वाला हो। आगे आकाश, पाताल, आकाश, पाताल। मृत्यु, जीवन। ईमानदार, बेईमान, ईमानदार का विलोम बेईमान। भौतिकता, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता। बाहर, अंदर, अंदर। आगे देखते हैं अकाल, अकाल, सुकाल। अकाल का मतलब होता है यानी कि जहाँ कुछ नहीं बचा हो, जैसे अकाल पड़ गया, आपने सुना होगा। और सुकाल का मतलब कि संपन्न, जहाँ सब कुछ उपलब्ध हो उसे सुकाल कहते हैं। उद्धत, उद्धत, अनुद्धत, अनुद्धत। गहरा, उथला, उथला यानी कि ऊपरी जमीन। आगे बढ़ते हैं रिजु, रिजु का विलोम रिजु यानी कि वक्र, टेढ़ा मेढ़ा। उन्मुख, विमुख, उन्मुख, विमुख। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पतन। पतन अभी एक बार हमने देखा है, और पतन का जो विलोम होता है वो होता है उत्थान, उत्थान। स्तुति, निंदा। स्वकीय, स्वकीय, परकीय, परकीय। सदाचारी, इसका विलोम हो जाएगा दुराचारी, यानी कि बुरे आचरण करने वाला। स्वर, व्यंजन। सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्योदय। आगे देखते हैं मानव, मानव का विलोम हो जाएगा दानव, दानव। आदि, अंत। नास्तिक, आस्तिक, आस्तिक। अगला, पिछला, विलोम हो जाएगा पिछला। शुभ, अशुभ, शुभ, अशुभ। राम, रावण, यानी कि राम जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, और रावण जो असत्य के मार्ग पर चलता हो। मित्र, शत्रु। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह। अनुज, अनुज यानी कि छोटा, इसका विलोम हो जाएगा अग्रज, बड़ा। आगे आदर, निरादर, आदर का निरादर। एक, एक यानी कि इसका विलोम अनेक। पक्ष, विपक्ष, विपक्ष। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम हो जाएगा निवृत्ति। मान, अपमान, अपमान। सार्थक, सार्थक, निरर्थक, निरर्थक। आगे जीवित, जीवित, जीवित का विलोम हो जाता है मृत। बहुमत, यानी कि जिसको बहुत सारे मत मिले हो, इसका विलोम हो जाएगा अल्पमत। अल्प यानी कि कम, जिसको कम मत मिले हो। आरंभ, अंत। लौकिक, अलौकिक, अलौकिक। आवश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक। आवश्यक, अनावश्यक, विलोम। हाँ, आगे देखते हैं अमीर, गरीब, अमीर का विलोम गरीब। मुश्किल,
आसान, आसान। पराधीन, स्वाधीन। पराधीन यानी कि जो दूसरे के नियंत्रण में हो, और स्वाधीन यानी कि स्वयं का नियंत्रण। कर्मठ, अकर्मठ। एक मिनट। अकर्मठ, अकर्मठ। आगे विदेशी, स्वदेशी। विदेशी का विलोम स्वदेशी। दूर का विलोम पास, दूर का विलोम पास। दयालु, निर्दय यानी कि जिसमें दया ना हो। अधूरा, पूरा। प्रकाश, अंधकार, अंधकार। प्रशंसक, निंदक, प्रशंसक, निंदक। पुण्य का विलोम पाप, पुण्य का विलोम पाप। संस्कृति का विलोम असंस्कृति, असंस्कृति। घृणा, घृणा का विलोम हो जाता है प्रेम। निर्माण, विनाश, विनाश। आदरणीय, अनादरणीय, अनादरणीय। आगे औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक। कदाचार, कदाचार, सदाचार, सदाचार। प्रशंसक, निंदक। पराजय, पराजय का विलोम विजय। आगे भूषण, भूषण का मतलब होता है, भूषण का विलोम दूषण, या फिर एक शब्द और प्रयुक्त होता है कुभूषण, कुभूषण। महायोगी, महाभोगी, इसका विलोम हो जाएगा महाभोगी। संगठित, असंगठित, असंगठित। हानिप्रद, लाभप्रद। उपत्यका, उपत्यका, इसका क्या हो जाएगा उत्पत्यका। उत्पत्यका का विलोम अधिपत्यका, अधिपत्यका, अधिपत्यका। दिवस, विभावरी, दिवस यानी कि दिन, और विभावरी अर्थात रात्रि। आगे आगे देखते हैं निर्मल, निर्मल। निर्मल का विलोम मलिन, मलिन, मलिन। आचार का विलोम अनाचार, अनाचार। शाश्वत, शाश्वत यानी कि जो कभी नष्ट न होने वाला हो, उसको क्या कहते हैं शाश्वत, शाश्वत। ठीक है। शाश्वत का विलोम क्षणिक, जो क्षण भर के लिए हो, क्षणिक। वक्र, ऋजु, वक्र, ऋजु। आवाहन का विलोम विसर्जन। आवाहन यानी कि किसी को बुलाना या फिर स्थापित करना, और विसर्जन यानी कि उसकी विदाई करना। आगे आगे देखते हैं उपजाऊ, उपजाऊ। ऊसर, जो जमीन उपजाऊ नहीं होती उसको ऊसर कहते हैं। अद्यतन, अद्यतन, पुरातन, अद्यतन, पुरातन।